आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर ली हो तो वो व्यक्ति ना तो आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक बन सकता है, ना आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक बन सकता है और ना आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। सीधा मतलब ये हुआ कि डुअल सिटीजनशिप भारत में मान्य नहीं है। अगर आपने किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ली है तो आप भारत की नागरिकता स्वतः ही खो देते हैं, भले ही आप भारत के नागरिक रहे हो पहले। इस अनुच्छेद की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो बंटवारे के बाद और स्वतंत्रता के तुरंत बाद लाखों लोग भारत से पाकिस्तान या किसी दूसरे देश चले गए रहने के लिए और वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली। अब भारत को यह तय करना था कि जो लोग पाकिस्तान या किसी दूसरे देश चले गए हैं वो अगर दोबारा आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो भारत ने इस आर्टिकल को डाल के ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी नागरिकता तुरंत चली जाएगी, जैसे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ली, यहाँ की नागरिकता खत्म मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पर्सन ए है, उसने 1948 में पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी और फिर 1951 में वापस भारत आया और दावा किया कि इंडियन ओरिजिन और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के तहत उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि उसने स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता ली थी, अपने मन से पाकिस्तान की नागरिकता ली थी, इसलिए उसकी यहाँ की नागरिकता खत्म मानी जाएगी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई पर्सन बी है जो भारत में पैदा हुआ था और आर्टिकल 5 के तहत नागरिक भी था यहाँ का, और उसने 2002 में जाकर अमेरिका की नागरिकता ले ली। तब से जैसे ही उसने अमेरिका की नागरिकता ली, यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म मानी जाएगी। अगर उसको दोबारा नागरिक बनना है यहाँ का तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही पहले वो भारत का नागरिक हो। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो सेक्शन 9 है वो कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री शैल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्लॉज आर्टिकल 9 की भावना को कानून में रूपांतरित करता है। भारत में आज भी डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। जो लोग OCI कार्डधारी हैं वे सिर्फ वीजा सुविधा पाते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं माने जाते हैं।